हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको ज्यादा लंबी वीडियोस बना के बोर नहीं करूंगा। मैं आपको टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियोस में सिलेबस कवर करवाऊंगा। बस आप वीडियोस को लास्ट तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको बिजनेस स्टडीज की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये पूरी बुक की मैनेजमेंट पर बेस्ड है, तो सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम में। जब भी आप बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे तो आपको अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस मानना है, जिससे आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ सके। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम पे। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसोर्सेस और लोगों को इस तरह से प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो सके। अब आप पूछोगे कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता क्या है? इन वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रह गई तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही टाइम पर काम खत्म करना, यानी जो गोल हमने सेट किया है उसे टाइम पर पूरा करना। जबकि एफिशिएंसी का मतलब होता है उस काम को कम से कम कॉस्ट पर खत्म करना, यानी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके काम को पूरा करना। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफेक्टिवनेस में कॉस्ट कम करनी थी या एफिशिएंसी में। तो सिंपल सी बात है, आप इनकी स्पेलिंग देखिए। तो इफेक्टिवनेस की स्पेलिंग में टी आता है जो टाइम को बताता है। इसका मतलब होता है काम को सही टाइम पर खत्म करना। जबकि एफिशिएंसी की स्पेलिंग में सी आता है जो कॉस्ट को बताता है। इसका मतलब होता है काम को कम से कम कॉस्ट में पूरा करना। तो अब आप कंफ्यूज मत होना, इफेक्टिवनेस में टी है मतलब टाइम की बात कर रहा है, और एफिशिएंसी की स्पेलिंग में सी है जिसका मतलब कॉस्ट की बात कर रहा है। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1000 प्रोडक्ट्स बनाने का टारगेट दिया गया है और आप ये प्रोडक्ट्स टाइम पर रेडी कर लेते हो तो आप इफेक्टिव हो। लेकिन अगर आप यही काम को कम कॉस्ट में करते हो, वेस्ट को अवॉइड करके, तो आप एफिशिएंट हो। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है? दोनों चीजों को बैलेंस करना। काम सही टाइम पर भी हो, इफेक्टिवनेस हो, और काम कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हो, मतलब एफिशिएंट भी हो। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में, तो आप क्या करोगे? या तो आप सही टाइम पर बनाओ या फिर कम कॉस्ट पर बनाओ। तो इस सिचुएशन में हम इफेक्टिवनेस को मोर प्रायोरिटी देंगे और काम को सही टाइम पर खत्म करेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो हम बाद में भी कवर कर लेंगे। मान लो आपकी कपड़ा फैक्ट्री है और आपको 1000 पैंट्स बनाने का ऑर्डर मिला है और उन्होंने कहा है कि हमें ये पैंट्स एक हफ्ते में चाहिए। तो अगर आप कॉस्ट को प्रायोरिटी दोगे और टाइम पर ध्यान नहीं दोगे तो आप टाइम लिमिट को एक्सीड कर दोगे, और वो मना भी कर सकता है कि अब तो आप लेट हो गए, अब हमें ऑर्डर नहीं चाहिए। तो इससे बढ़िया आप टाइम पर काम खत्म करोगे, कॉस्ट भले ही थोड़ी ज्यादा लग जाए बट कम से कम कस्टमर को सेल करके प्रॉफिट तो कमाओगे। हाँ, थोड़ा कम होगा प्रॉफिट क्योंकि कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, बट प्रॉफिट तो होगा ना। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आप इफेक्टिवनेस को प्रायोरिटी दोगे, ना कि एफिशिएंसी को। तो अब आपको मैनेजमेंट का मतलब पता चल गया होगा। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसोर्सेज और लोगों को इस तरह से प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो सके। अब हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। आप ये डेफिनेशन याद करके जाना, बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट क्या? एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन, काम को करने का, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने में। हर कंपनी का अपना गोल होता है, जैसे प्रॉफिट कमाना या मार्केट में अपनी जगह बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का गोल है कि वो मार्केट में अपना नया फोन लॉन्च करना चाहती है, तो मैनेजमेंट का काम क्या होगा?
प्लानिंग करना, प्रोडक्शन करना और मार्केटिंग को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि फोन टाइम पर लॉन्च हो और कस्टमर तक पहुंच जाए। सो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसका फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करना। उसके बाद आता है ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह होती है, ये हम कह सकते हैं मैनेजमेंट की हर जगह जरूरत होती है, चाहे वो किसी छोटी सी छोटी दुकान हो या बड़ी मल्टी डायमेंशनल कंपनी। जैसे कि मान लो एक छोटी सी करियाने की दुकान है, तो उसमें भी ओनर को स्टॉक मैनेज करना पड़ेगा, कस्टमर से डील करनी पड़ेगी और एम्प्लॉयज को हैंडल करना पड़ेगा। और यही काम एक बड़ी कंपनी में सीईओ करता है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्केल पर। तो दोनों जगह क्या है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव है। मैनेजमेंट एवरीवेयर होती है, या मैनेजमेंट की एवरीवेयर हर जगह जरूरत होती है। उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल। ये कहता है कि मैनेजमेंट में सिर्फ लोगों की ही नहीं बल्कि रिसोर्सेस और ऑपरेशंस को भी मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री मैनेजर का काम होता है लोगों के साथ मशीनरी, मटेरियल्स और टाइम को मैनेज करना ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चले और गोल्स अचीव हो सके। मैनेजमेंट के 3 मेन डायमेंशंस होते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्पेसिफिक काम होता है जो करना जरूरी होता है, चाहे वो गुड्स को प्रोड्यूस करना हो या सर्विस देना। मैनेजमेंट का काम होता है कि ये काम प्लान के मुताबिक एफिशिएंटली पूरा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑटोमोबाइल कंपनी में कार्स का प्रोडक्शन का काम होता है। मैनेजमेंट को इंश्योर करना होता है कि ये वर्क टाइम पर हो और हाई क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं। मैनेजमेंट का काम होता है लोगों को इफेक्टिवली मैनेज करना और उन्हें सही तरीके से गाइड करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। जैसे कि मान लो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी टीम के लोगों को सही टास्क असाइन करना होता है, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी होती है और इंश्योर करना होता है कि टीम एफिशिएंसी काम करे। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है? लोगों को इफेक्टिवली मैनेज करना ताकि वो कोऑर्डिनेशन में काम कर सके। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के डेली काम और एक्टिविटीज। ये ऑपरेशंस स्मूथ होने चाहिए ताकि गोल्स टाइम पर अचीव हो सके। मैनेजमेंट को ऑपरेशंस की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल में मैनेजमेंट को डेली एक्टिविटीज को मैनेज करना होता है, जैसे पेशेंट्स की एडमिशंस, डॉक्टर्स के शेड्यूल्स और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना ताकि हॉस्पिटल का ऑपरेशन स्मूथली चले। सो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, जो सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि रिसोर्सेस और ऑपरेशंस को भी मैनेज करती है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, मैनेजमेंट का काम चलता रहता है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट में मैनेजर का काम सिर्फ मेन्यू बनाना या स्टाफ को हायर करना नहीं होता, बल्कि कस्टमर्स का फीडबैक लेना, सेल्स मॉनिटर करना और हर दिन इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना भी होता है। तो ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं होता कि आप एक बार कस्टमर का फीडबैक ले लो, सेल मॉनिटर कर लो और फिर पूरी उम्र करो ही ना। तो आपको क्या है, बार बार कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ेगा, सेल्स को मॉनिटर करना पड़ेगा और इम्प्रूवमेंट करती रहनी पड़ेगी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा एक टीम का एफर्ट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान अपने रोल्स प्ले करता है। जैसे कि आप मूवी देखते हो तो वो एक बंदे का काम तो है नहीं। एक फिल्म प्रोडक्शन टीम में डायरेक्टर, एक्टर्स, कैमरामैन और एडिटर सब मिलकर काम करते हैं ताकि फिल्म टाइम पर कंप्लीट हो और रिलीज की जा सके। यहाँ मैनेजमेंट क्या करता है? इन सब के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है कि वो सारे कोऑर्डिनेशन में काम कर सके, मतलब इकट्ठे मिल के काम कर सके और एक फिल्म बना सके। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना। मैनेजमेंट हमेशा चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करता है। जैसे मार्केट ट्रेंड्स या टेक्नोलॉजी बदलते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट को भी अपनी स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका एक फैशन ब्रांड है, तो जैसे ट्रेंड चेंज होंगे आप भी कपड़ों का ट्रेंड चेंज करोगे ताकि लेटेस्ट फैशन मार्केट में ला सको। तो ये डायनेमिक मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट को भी अपनी स्ट्रेटेजीज में बदलाव करना पड़ता है, या हमें हमारी मैनेजमेंट में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। एंड उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स।
इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट को हम फिजिकली देख नहीं सकते, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर दिखता है। मतलब मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे आप टच कर लोगे। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, पर आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो या इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर देख सकते हो। जैसे कि अगर एक स्कूल स्मूथली चल रहा है, टीचर्स और स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट की वजह से होता है। हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, लेकिन इसका रिजल्ट हर एस्पेक्ट में दिखता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप क्लास 12th में है और कॉमर्स ले रखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।